देखो मेरी माताओं बहनों, ये खेल प्रभु परमेश्वर का है। खुद कृष्ण भगवान महात्मा अर्जुन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। हम सभी जीवों के कल्याण के लिए, हमें सभी जीवों के कल्याण के लिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि हम सभी जीवों का कल्याण हो। तो हमें समझना होगा, हमें कर्म करने होंगे। कृष्ण भगवान जी कहते हैं, मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों दोस्तों, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं बोले जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि शिथिल है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्तों में और चंडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और जो प्रिय पदार्थ को या किसी वस्तु को पाकर प्रसन्न ना हो और दुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो, तो बता रहे सपष्ट कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी, मेरी माताओं बहनों, कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्य देव हैं, वो सब वो प्रकाशित कर देता है, उसी तरह जो ज्ञानमान व्यक्ति है, जो जिस श्रद्धा भाव से पूछता है, चित्र बुद्धि से, सच्चे दिल से, मन लगा, तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। कि वो अगला जन्म नहीं होता, वो ठाठ करता है, वो सचखंड में रहता है, उस पर वो परमात्मा की गोद में रहता है, उसे मिल जाता है। जैसे एक पानी की बूंद समुद्र में मिल गई, वो समुद्र हो गई, ऐसी ही हमारी आत्मा है, उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इसके लिए हमें कर्म करने होंगे, और कर्म हम करते हैं तो क्यों ना अपना और जो अपने जीवन का, परिवार का पालन पोषण कर्म करते हैं, उसी तरह हम वो कार्य करने के साथ साथ हमारे पास समय बहुत होता है, उस पर वो परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए, बहुत समय दिया, साथ में सांस दिए हैं, साथ में पूरा शरीर दिया, हष्ट पुष्ट शरीर, सारे प्रबंध करके भेजिए उस पर वो परमेश्वर ने। और जितने भी इस दुनिया के सृष्टि के प्राणी है, मेरी माताओं बहनों, उसका सबका वो पालन करता है। उस पर वो परमेश्वर ने सभी देवी देवताओं की, महापुरुषों की, संत महात्माओं की, ऋषि मुनियों की, हम जैसों की ड्यूटियाँ लगा रखी है। ड्यूटियाँ का मतलब अपने कर्तव्य, जिस हिसाब से हम कोई कैसे कर रहा है, जो सत्कर्म कर रहा है, जो लोगों को मार्गदर्शन करता है, जो आध्यात्मिक तरफ अग्रसर करता है, उनमें जिज्ञासा जुनून पैदा करता है, प्रेरित करता है, जागरूक करता है, तो वो भी उस प्रभु परमेश्वर के आदेश से ही वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो अच्छी बात मानिए, ज्ञानवान बने और अपना जीवन का कल्याण करें। अपने जीवन कल्याण के लिए आध्यात्मिक बहुत ज़रूरी है। धार्मिक की तरफ हमें आना पड़ेगा, सद्विचारों, सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक सोच, महान विचारों के साथ। अगर सकारात्मक सोच के साथ हम काम करेंगे, महान विचार, हम अपने आत्ममथन करेंगे, विचार करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, तो अपने आप ही नेगेटिव बातें नहीं होगी, नेगेटिव विचार ही नहीं आएंगे, उत्पन्न नहीं होंगे। चुगली चौड़ निंदा से हम बचेंगे। बातचीत होती है परिवार समाज में, दोस्तों मित्रों में, बातचीत करिए, लेकिन उसको चुगली के बहाने से नहीं। अगर किसी की चुगली चाट थोड़ी हो भी हो जाए, तो ये प्रभु परमेश्वर माफ़ करना। निंदा करने से हमें खुद को पाप लगता है। अगर कोई बुरा व्यक्ति है, उसमें अवगुण ज़्यादा है, तो उसके अवगुणों को हम ग्रहण न करें, उससे हम शिक्षा ले लें, भाई इसमें अवगुण है, ये समाज के लायक नहीं है, या मुख्य धारा नहीं है, तो हमारा भी ऐसा हो जाएगा, ऐसे होंगे तो जो जिनमें ज़्यादा अवगुण है, उसको धीरे धीरे मुख्य धारा में, परिवार समाज में जोड़ने का प्रयास करिए। तो एक दिन वो व्यक्ति भी मुख्य समाज में बढ़ा, वो भी आप धर्मपूर्ण का काम ही है, वो भी सत्कर्म है। किसी भटके हुए, जो भटक जाता आदमी, किसी भटके व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना, समाज हित में, देश हित में, देव हित में कार्य करना, यह भी एक आध्यात्मिक है, धार्मिक है, और हमारे कल्याण के लिए आगे रास्ता खोलता है, रास्ता बताता है। और कृष्ण भगवान जी तो अर्जुन जी को कह रहे हैं कि श्रीमद् गीता के पाठ करने से, या जो
गीता पाठी है जो प्रतिदिन नित्य गंगा का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं वे भी बैकुंठ को जाते हैं। कोई अध्याय खोले दे हर जगह पाओ, ये 5वां अध्याय की में भी कहा है, 5वें अध्याय के जो महात्म्य है उसमें कृष्ण भगवान ने कहा है। देख लेते हैं अभी ये एक दो कह रहे हैं। हाँ ये कह रहे हैं जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वे भी बैकुंठ जाते हैं। तो सच्चाई ये वास्तविकता है। हमें साधु संत महात्मा भी ये हमें उपदेश भी करते हैं, बताते हैं अपने विवेक से। और ये कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी को बता रहे हैं जो हम सबके कल्याण के लिए, तो इसको अपने जहन में उतारिए और बेहतरीन सोच, सकारात्मक सोच के साथ अपने परिवार का, समाज का, देश का सेवा करिए। अपने कल्याण के लिए आध्यात्मिक आइए और उस प्रभु परमेश्वर को याद करिए। आप सभी को प्रणाम जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद जी।